जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाला व्यक्ति में अंतर है। जीतने वाले और हारने वाले व्यक्ति में सिर्फ अंतर यही है, जीतने वाला जो करता है वो हारने वाला व्यक्ति करना नहीं मांगता। हार हारने वाले को हराती है, जबकि जीतने वाले को प्रेरणा देती है। अपने लक्ष्य को कभी भी किसी को मत कहें, उन्हें आपके परिणाम दिखाएं। नकारात्मक मन कभी आपको सफलता नहीं दे सकता। कोई भी इंसान उस सफल व्यक्ति के पीछे का संघर्ष नहीं देखता। अगर आपको आपके जीवन में या विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या ये सही कार्य है या सरल कार्य है? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। 5 AM, इसे अभी लिख दो, क्योंकि यही समय है जब सफल विद्यार्थी जागता है या सोने जाता है। 3 चीज़ों को बदलो, बहानों को, अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौके से। परिवर्तन उसे मत दो, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको सबसे जल्दी आगे ले जा सकती है। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है, सफल और हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपको विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, और वो है अभी जो करना है वो अभी काम करें। प्रश्न पूछना और उसका जवाब जानने के लिए चेष्टा करना, वो एक विद्यार्थी का एक विशिष्ट लक्षण है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत भूलें, क्योंकि ये वही चीज़ है जिसे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए, जैसे उसमें हजारों नदियां जाने के बावजूद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह हम भी कितने भी सफल हो जाएं, हमारा स्वभाव को जिसने आपको इतना सफल बनाया उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बात कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पर कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को ये बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियाँ देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियाँ उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियाँ पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर मोहन ने बोला, जाओ मित्र, ये 8 गिन्नियाँ आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी लो और 4 गिन्नी मैं लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 4। मेरी रोटियां ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा गिन्नी मिलनी चाहिए। तुम गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। तुम 3 गिन्नी लो, मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई।
बहस इतनी बढ़ गई कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ दो। आज मैं अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियाँ पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। वो सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी जिससे उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वही मोहन ने अपनी 5 रोटियों में से 15 टुकड़े किए और उसमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। क्योंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन पर निर्णय लेते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।